आप सबका स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से जो भी दो शब्द हम कहते हैं कृपया ध्यान से सुने। देखो, जैसे बच्चे में बचपना है और बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, बचपना है, कुछ किए बिना रह नहीं सकता, वो क्या करना चाहता है, खेलना चाहता है। इसी प्रकार हम लोगों में अविद्या है। क्या है? अविद्या कहां से आई? हम सभी जितने भी हैं ना, दुनिया में जितने लोग हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा है और हम सबका संबंध परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से है। लेकिन हम जितने भी लोग अभी हैं, यहाँ बैठे हैं या दुनिया में हैं या भारत में हैं, हम सब ऐसे लोग हैं जो भगवान से अलग हो चुके हैं। तो देखो, जैसे एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर, मछली है। मछली को पानी से निकाल करके एक एयर कंडीशन कमरे में बड़ा सुंदर बिस्तरा, उसके पास खाने पीने का बहुत कुछ सामान रख देते हैं आप, तो मछली सुखी हो सकती है? उसका जीवन पानी में है। इसी प्रकार भौतिक दृष्टि से हम कितने सुख भोगे, कितना कुछ करें, हम सुखी नहीं हो सकते। हम सुखी केवल कृष्ण के चरणों में हैं, क्योंकि हम सब कृष्ण हैं। हम सब कृष्ण के हैं, कृष्ण नहीं है। हम सब क्या हैं? कृष्ण के। भगवान अपने मुखारबिंद से गीता में कह रहे हैं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरे वंश हैं और सनातन है। सनातन का तक जिसका कभी नाश नहीं। शरीर नश्वर है, तो इसके भीतर आत्मा का नाश नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हम वो जीवात्मा है और इस शरीर में हम उसी आत्मा को पहचानने के लिए आए। कर्मों से कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, एक कर्मों का खेल है। कोई गोरा बना, कोई काला बना, कोई सुंदर बना, कोई असुंदर बना, सब कर्म। तो प्रभुपाद कृपा से मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, हमें जीवन का जो काम, जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया है, उस काम को करने में लगना चाहिए। लगना ही नहीं चाहिए, जो भी हमारे संपर्क में आए उसको लगाना चाहिए। क्यों? क्यों? हम सब एक पिता की संतान हैं। पिता हमारे कृष्ण हैं और हम उनके बच्चे हैं। सभी सारी दुनिया के जितने, अच्छा मनुष्य छोड़ो आप, पशु पक्षी भी सब भगवान के ही बच्चे हैं। क्योंकि जो पशु पक्षियों में आत्मा है, वैसी आत्मा हमारे शरीर में है। वो पशु पक्षी क्यों बन गया? कर्मों के अनुसार वो योनियों में, 84 लाख योनियों में चला गया। तो मनुष्य शरीर में आकर के हम लोगों ने ये जो शरीर बदलने, कई अलग अलग योनियों में जाना, इसको समाप्त करना है। हमें इसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन दुनिया में हम लोग खोए हुए हैं, प्राथमिकता नहीं देना चाहते, खोयापन है। कैसे खोयापन है? बड़ा सुंदर उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। जैसे बच्चा है, बच्चे में क्या है? बचपना। तो बचपने में बच्चा खो जाता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता। जैसे एक बच्चे की मैं बात सुनाता हूँ, बेचारा भी रहा मेरी दुनिया में, चला गया। हम जब 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, हमारे जो बहनोई थे वो भी चले गए, वो प्रोफेसर थे, तो उनके पास पढ़ने के लिए हम आए थे। तो उनका पहला बच्चा अभी होगा मेरे ख्याल में 2-2.5 साल का होगा। तो बच्चों को शुरू में
किसमें, किंडरगार्टन में भेजते हैं ना, किंडरगार्टन पहले, तो भाई स्कूल जाना, जैसे स्कूल जाने का नाम ले तो बच्चा इतना शोर मचाता था, स्कूल नहीं जा। माँ बाप ने भी, दोनों ने, माँ ने भी, सीधे से बहन ने भी हाथ खड़े कर दिए, और बाप प्रोफेसर ने बोला ये नहीं पढ़ेगा। तो मैं ऐसा भी दृश्य देख रहा था, मैंने उसको गोद में लिया, लेकर उसको थोड़ा डराया, जाएगा स्कूल तो नहीं, डर गया। मेरे को देख के कहते हैं मेरा कंस मामा, मामा मुझे कंस कहा उसने। बड़ा होनहार बाद में निकला, वो भी प्रोफेसर बन गया, पीएचडी की उसने, लेकिन जल्दी बेचारा शरीर छोड़ के भी चला गया। वैसे शुरुआत में हम ही निमित्त बने थे उसको सुनाने में, फिर वो गौड़िया मठ में चले गए। ठीक है, गौड़ी मठ का बड़ा कार्य किया उसने, बड़ी भाग दौड़ की, और शरीर छूट गया, छोटी अवस्था में शरीर छूट गया। तो हमें, हम सब में अविद्या है। क्या है? ये याद रखो, इंटरनेट में सुनने वाले और यहाँ सुनने वाले माताएं और बाकी, इस अविद्या से हमें केवल श्री कृष्ण बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। और कृष्ण की शरण कैसे मिलेगी? कृष्ण के शुद्ध भक्तों के द्वारा। कृष्ण के शुद्ध भक्त कौन है? प्रभुपाद। आप कहीं प्रभुपाद अभी नहीं है, उस दृष्टि से कृष्ण भी नहीं दिख रहे, कहाँ नहीं है ना, प्रभुपाद भी है, कृष्ण भी है। प्रभुपाद गौलोक धाम में है भगवान के साथ, कृष्ण गौलोक धाम में। कृष्ण गौलोक धाम में रहते हुए भी सब जगह है। और देखो, अभी याद रखो, जितने भी जीव दुनिया में हैं अनगिनत, भगवान सबके अंदर वास कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। गीता में बताया उन्होंने, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय अर्जुना तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। मैं कोई पाप कर्म करूंगा, आपसे छुपाऊंगा भाई किसी को, पर मैं भगवान से छुपा सकता हूं? अगर मैं नहीं छुपा सकता, आप छुपा सकते हैं? आपका बाप छुपा सकता होगा, आपकी माँ, आपका चाचा, आपका ताऊ, आपका कोई दोस्त, कोई नहीं छुपा सकता। हम अज्ञानी लोग एक दूसरे से, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भगवान परमात्मा रूप में सब कहते हैं बैठे हुए। तो हमें उनका ध्यान करना है, भगवान का चिंतन करना है, और बस उनकी शरण में आने का प्रयास करना है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हर स्त्री पुरुष को, हर अमीर गरीब को भगवान की शरण लेने का प्रयास करना चाहिए। जब तक उनकी शरण में नहीं आएंगे, हम उनके निरीक्षण में नहीं आएंगे, तो हम कष्ट उठाएंगे, हम भटकते रहेंगे, हम
अपने इस मन को संसार में ही लगा के रखेंगे, मन को संसार में लगाएंगे और परिणाम में दुख उठाएंगे। ये संसार जो है ना, इसे क्या घोषित किया है भगवान ने? उन्हीं के शब्दों में गीता में, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु है या नहीं है? तेरा कौन सा गांव है? गांव का नाम क्या है? उजरी। उजरी या गुजरी? उजरे। उधर नहीं है, मतलब बोलता नहीं तो चुप करके देख रहा है, बोलना चाहिए। उजरी में नहीं लोग जाते दुनिया से छोड़कर, जाते हैं? अरे सब जगह जाना पड़ता है, कोई यहाँ रह सकता है नहीं। तो हमें जो है ये ध्यान रखना है। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, याद रखो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। ये प्राणी, तू अगर अपना कल्याण चाहता है तो दो बातों को नहीं भूलना। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए ना, मौत और भगवान को नहीं भूलना। कि लोग नास्तिक बन जाते हैं नहीं, उजरी गुजरी में बनते हैं नहीं। नास्तिक है वहां, सब जगह है, पर उजरी गुजरी में नहीं है। उधर भी है, गुजरी की बात हम कर रहे हैं तो सब जगह की क्या, अपनी जगह की बात करो, वहां है, सब जगह है नास्तिक लोग। लेकिन मौत को उनको क्या, नास्तिक के बाप को भी मानना पड़ेगा। मृत्यु सबके लिए आएगी। इसलिए ये भी बड़ा सुंदर कहा है संत कबीर ने, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। ये प्राणी, तो अगर अपना कल्याण चाहता ना तो दो बातों को कभी नहीं भूलना, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को, जब तक हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगाना, इसे बहुत सारी भौतिक इच्छा है। कई स्त्रियों का संग करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, देखा कुछ नहीं दुनिया में, सब नश्वर है। इस संसार जो है, इसको भगवान ने क्या घोषित किया है उन्हीं के शब्दों में, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये दुखों का घर है, जो जन्म है उसकी मृत्यु है या नहीं है? कृष्णदास नहीं बोल रहा कुछ, है या नहीं है? है या नहीं है? तो आवाज नहीं, आवाज निकाल, है या नहीं है? बड़ा धीरे से बोल रहा है। हम सब, मृत्यु सबकी, कोई रह नहीं सकता, लेकिन कोई जाने का सोचता भी नहीं। जाना सबको है, पर कोई नहीं सोचता। तो इसलिए कहा है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। चाहे कोई राजा है, या कोई रंक है, या कोई फकीर है, सब जाएंगे। एक राजा की बात मुझे याद आ गई, कुछ लोग ने एक राजा था, उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग रखे थे, उसने भर्ती कर रखा था उनको। राजा को बड़ा गर्व था, और राजा कहता है, देवताओं का राजा जो इंद्र है उसके पास एक बृहस्पति है, असुरों का राजा जो बलि है उनके पास एक शुक्राचार्य है, मेरे पास कितने विद्वान हैं। राजा का दिमाग, एक दिन राजा कहता है, मेरे दरबार में विद्वान बड़े हैं, एक कोई मूर्ख भी होना चाहिए। मंत्री को कहा, मंत्री जी हम एक मूर्ख को भी दरबार में भर्ती करना चाहते हैं। उसने विज्ञापन दे दिया, फिर राज दरबार में एक मूर्ख की जगह निकली है, जिसने दुनिया भर के राज दरबार में सब नौकरी चाहते हैं। इतने प्रार्थना करें महाराज, अभी एक मूर्ख को ढूंढ रहे थे, ये देखो कितने मूर्खों की प्रार्थना पत्र आ गए। पढ़ो, लिखता कहते मैं मूर्ख हूं, मैं डॉक्टर हूं पर मूर्ख हूं। कैसे? अगर मेरे पास कोई अच्छा भी
पेशेंट आता है, मैं ऐसे ढंग से उसका इलाज कराता हूँ, उसको मार कर भेजता हूँ, इसलिए मैं मूर्ख हूँ। राजा कहता है ये धूर्त है, मूर्ख नहीं है। एक कहता है जी मैं और कुछ हूँ पर मैं मूर्ख हूँ। राजा ने बोले सब बेकार है, पकड़ नहीं आई है, मुझे मूर्ख चाहिए। मंत्री परेशान, बेचारा कहां से लाए मूर्ख। बोले एक दिन परेशानी में मंत्री जा रहा था तो उसको आवाज आई लकड़ी काटने की, कट 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 को काट रहा है। इधर उधर मंत्री ने देखा कोई नहीं। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसने तो वृक्ष के बहुत ऊपर टहनी में आदमी इधर बैठ कर इधर से काट रहा है। मंत्री नीचे चला, ए तू क्या कर रहा है? कहता देना तेरे को दिखाई नहीं देता, मैं लकड़ी काट रहा हूं। क्या तू इधर से काटा गिर जाएगा? कहता मैं जानता हूं। फिर क्यों काट रहा है? कहते उतने में टाइम लगेगा, यहाँ काटूंगा ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। बोले ये मूर्ख है, इसको पता ही नहीं, अपने भले बुरे का ही नहीं पता इसको। कहते नीचे आ, तेरी किस्मत खुल गई। कौन है तू? कहते मैं राजा का मंत्री हूँ। अच्छा जल्दी आ, नीचे उतारा उसको, पकड़ के ले आया। महाराज इंटरव्यू कर लो। मैं तो परेशान था मूर्ख को ढूंढने के लिए, आज भगवान ने मिला दिया मेरे को मूर्ख से। राज ने इंटरव्यू किया, बाकी वो मूर्ख था। राज ने उसको राज दरबार में नौकरी दे दी, उसको टाइटल दे दिया मूर्खाधिपति। क्या? उसको तकमे भी दे दिए। राजा बातें करता, मूर्ख वाली बातें करता था। उसको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, मेडल भी दिए, राजा दे देते हैं ना। तो राजा कहीं जाए उसको साथ ले जाता था। आज देखो एक बात याद रखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। समुद्र की लहर के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। लोग समुद्र का स्नान भी बड़ा पवित्र माना है। क्यों? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, जितनी भी पवित्र नदी हैं सभी समुद्र में जा गिरती हैं। गिरती नहीं गिरती? बोलो। कृष्णदास गिरती है नहीं? तो समुद्र स्नान, एक व्यक्ति आया समुद्र स्नान करने के लिए, उसने कपड़े खोले, जाके नहाया, कपड़े पहन के जाने लगा तो उसने देखा एक आदमी कपड़े खोल के बैठा हुआ है, नहा नहीं रहा। उसने बोला भाई तुम क्या करने आया है? कहते मैं नहाने आया हूँ। नहाता क्यों नहीं है? कहते ये जो लहरें आ रही है ना, क्या कहते हैं उनको? टाइड आ रहे हैं। टाइड की हिंदी क्या है? लहरें। ये थोड़ी शांत हो जाएगा। मूर्ख, ही शांत होगी, ये नहीं शांत होगी, चलो ठीक है ना। इसी प्रकार हम दुनिया में खोए हुए हैं। उसने उसको नहलाया और चल। तो हम दुनिया के मोह माया के चक्कर में हम पड़े हुए हैं और समय अपना नाश कर रहे हैं। तो राजा का हुआ क्या? आखिरी समय आ गया। राजा का जाने का समय आ गया। जाने का समय आ गया तो हमारी संस्कृति के अनुसार अभी तो बदल रहा है सब कुछ। लोग प्राय हॉस्पिटलों में मरते हैं, ऐसा ही होता है नहीं? हॉस्पिटल में बिस्तरों पर ही मरते हैं, बेड पर ही मरते हैं। बिस्तर पर मरने के लिए मनाही है गरुड़ पुराण में कि बेड गंदा होता है, धरती माता परम पवित्र है। तो हमारे यहाँ पर जब लोग मरने लगते हैं, वैसे मर जाएगा, जल्दी से उसको नीचे उतार देते हैं। उतार देते हैं नहीं, फिर जमीन पर इसके प्राण निकले। तो राजा जो है जमीन पर लेटा है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। याद रखो, प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते हैं। किसी भी जीव के प्राण बड़े कठिनाई से, बड़े दुख से निकलते हैं। राजा के प्राण नहीं निकल रहे, बड़ा दुखी है। कहता है मेरे मूर्खाधिपति को बुलाओ। मूर्खाधिपति को बुलाया गया तो राजा जमीन पर लटाया हुआ है। ये कभी इतने बड़े सिंहासन में बैठने वाला राजा जमीन पर लेटा है। कहते महाराज क्या कर रहे हैं आप? सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं? कहते मूर्खाधिपति, ना मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूं और ना ही व्यायाम कर रहा हूं। तो फिर क्या कर रहे हैं? कहते मैं जा रहा हूं। अच्छा जा रहे हैं,
मैं भी जा रहा हूं आपके साथ। कितनी रानियां जा रही हैं, कितने मंत्री जा रहे हैं, कितने सिपाही जा रहे हैं। मूर्खाधिपति, रानी कहाँ जाएंगे, सिपाही कहाँ जाएंगे, मूर्खाधिपति भी साथ जा रहा है। वहां तो परछाई भी साथ नहीं जाती। जगह हमारे कितनी दूर है, कहते पता नहीं कितने सौ योजन शास्त्रों में बताया उसको। वहां किसी को जानते हैं, किसी को नहीं जानता। मूर्खाधिपति सोच में पड़ गया, अपने मेडल खोलने लगा। राजा सोचने लगा ये सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद इसकी नौकरी चली जाएगी। राजा कहता है देखो मूर्खाधिपति, मेरे जाने के बाद भी तेरी नौकरी, तो जब तक जिएगा नौकरी तेरी बनी रहेगी राज दरबार में। कि नहीं नहीं महाराज, ये मेडल अपने हाथ में थामो आप, मैं बड़ी कुछ काम की बात कहने जा रहा हूं। मेडल लिए राजा ने हाथ में जो उसको दिए थे। कहते मेडल महाराज आप लगा लो। कहते क्यों? कहते महाराज मुझे आपने अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया था, लेकिन आज मुझे पता लगा आपने राज्य के आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। कहते कैसे? इतनी दूर जा रहे हो, पता ही नहीं, किसी को जानते ही नहीं वहां पर, कितनी दूर राजा, हमें किसी को पता है? सही बात कही, मूर्ख ने नहीं। कहते हमारे असली मूर्ख तो आप हम ऐसे ही सारे मूर्ख, किसी को पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। हम मौत के मुंह में जा रहे हैं सारे, और मौत के मुंह में जाने से बच तो कोई नहीं सकता, पर मौत को अच्छा कर सकता है। और मृत्यु अच्छी कैसी होगी? कृष्ण की शरण में। इसलिए भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तूने बड़े धर्म बना लिए, बड़े, मेरी एक ही शरण में आ, तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तू के नीचे क्या देखने लगा, इधर देखना, इधर। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मा शुच, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं। कह रहे नहीं कह रहे? तो हमें कृष्ण की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। याद रखो, इस संसार से हमको एक दिन जाना है, पर जाने जाने में अंतर है। क्या अंतर है? आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, जो आया उसको जाना, चाहे राजा है, चाहे कोई रंक है, गरीब है, कोई संत फकीर, सबको जाना है, कोई नहीं आ रह सकता। लेकिन जाने जाने में अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जन, एक सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं। कौन? संत महात्मा। जानते शरीर है, वो शरीर से मुंह माया नहीं करते, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा के रखते हैं। साधु संत किसके भरोसे सबको छोड़ के भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं ना। भारत तो साधु संतों का देश है। कई साधु संत घर से चले जाते हैं, कई बड़े बड़े धनी परिवार के भी साधु बन जाते हैं। दुनिया में कुछ है ही नहीं हमारा। एक शब्द कहे हैं, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। ये पुरानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है? बोलो, अमृतसर में होगा? नहीं, हंसता क्यों है? ऐसे कह रहा हंसता है, ऐसे लगता है होगा अमृतसर में। रामबन में होगा? है? उधर भी नहीं। वो तो पंजाब में कौन सी जगह दे रही? मोहाली में होगा? अरे मोहाली होगी, वो तो मोहाली मोहाली, उधर भी नहीं। तू कहां से भाई? देहरादून में होगा? उधर भी नहीं। तू कहां से पीछे? बिहार में होगा? अरे वो तो लालू का राज है, वो तो सब कुछ होगा। लालू का राज रहा बड़े समय उधर भी नहीं। तू सुना भाई,
तेरे उधर होगा, उधर शहजादे रहते हैं साले, शहजादपुर में शहजादे सब ऐसे ही बेचारे, नाम के शहजादे हैं। तेरे नहीं, तेरे तो सब आए हैं, किधर से आए हैं वो? सिंध से। उधर भी नहीं, कहीं भी नहीं। देखो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये जीवन कभी भी इसका अंत हो सकता है। तो बस क्या शिक्षा क्या है जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, स्वयं भगवान की, बस नश्वर संसार से मन को हटाओ और कृष्ण के चरणों में इसको लगाओ। भगवान खुद कह रहे हैं, तूने कई धर्म बना लिए हैं, परिवार का धर्म, ये धर्म, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो। अर्जुन को पहले बहुत कुछ बताया, सब छोड़ दे। माम एकम, मेरी एक की शरण में दूंगा। एकम कहा भगवान, और किसी की शरण में नहीं। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्षे शामी माशुच, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन इतने खोए हुए दुनिया में हम शरण में नहीं आते, भगवान की शरण में नहीं आते। घूमना है, मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका देखना है, मुझे इंग्लैंड देखना है, मुझे फला क्या है वहां पर, कुछ नहीं, बेकार है। मूर्ख लोग बदिशों की ओर आकर्षित होते हैं। हम भी आकर्षित थे, जब तक नहीं, जब देखा नहीं तो बेकार है सब। यहाँ फिर सभ्यता है, शर्म ही शर्म है, सारे बेशर्म साले वहां भरे हुए हैं। जैसे कुत्ते बिल्लियां व्यवहार करते हैं ना, कुत्ते बिल्लियां शर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य वहां करते हैं। वो आदमियों की जगह है जानवरों की, बोलो, चाहे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, कोई भी देश है, सब जगह यही गंदा कल्चर है। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके उस गंदे कल्चर की और हम और लोग आकर्षित थे नहीं थे? हिंदू सारे विदेशियों के नकल कर रहे हैं। आज की जो नवयुवती पढ़ी लिखी है ना, बच्चा जन्म दिया उसने, बड़ा हो रहा, उसने बोलना शुरू किया, उसको सिखाती है, कहती है बेटा मेरे को मम कहना और इनको डैड, मम्मी डैडी, माता पिता नहीं, मम्मी डैडी। जैसे मैंने एक बात बताई थी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं एक बार वैंकूवर में था, तो वैंकूवर में हमारा गुरुकुल चलता था उधर। तो मैं जा रहा था, तो एक व्यक्ति गुजराती भाई, भारी शरीर का, खड़ा उधर, तो मेरे से मिल गया। मैंने कहा आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहते आपके स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, तो उसको मैं लेने आया हूँ, छुट्टी होगी तो। बातें कर, इतने दिन बच्चा आया स्कूल से, उसने देख लिया बाप मेरा खड़ा है, दूर से कहता है पीता पीता पीता। भाई मैं आ गया, पिता में आ गया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसको बोलो कि पिता, पीता नहीं पिता। कहता हाँ, खाता पीता। मजाक करने लगा मेरे साथ वो। वहां बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है पिता और माता, यहाँ मम्मी और डैडी मार दिए दोनों। मम्मी भी मतलब डेड बॉडी होती है, डैडी बेचारा आगे ही मरा हुआ है, ये हालत हो रही है। गुरु महाराज ने जो दिया हमको, इसको संभालना है। अभी दोष आ रहे हैं क्या? अभी देखो, सारी दुनिया पैसे के लिए काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? कोई है जो पैसे के लिए नहीं काम कर रहा? बोलो, है तो बताओ मुझे। ये नहीं बोलता, देखो, है कोई पैसे के लिए नहीं काम कर रहा? बाबा जी ने हमें क्या सिखाया? हम सबको अपनी संस्था के माध्यम से कृष्ण के लिए काम करना सिखाया। क्या? अब ये लोग पता क्या कर रहे हैं? कृष्ण के लिए काम करते हैं, मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, महीने की तनख्वाह चाहिए उनको, सैलरी लेके। वो कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं या पैसे के लिए कर रहे हैं? गुरु महाराज ने हमें कृष्ण के लिए काम करना सिखाया। कृष्ण के लिए काम करेंगे तो कृष्ण की प्राप्ति होगी। पैसे के लिए काम करेंगे
तो यमदूतों की प्राप्ति होगी। वैसे थोड़ा तुम्हें किसी के काम आता है? देहरादून में आता होगा। कौन सा गांव है तेरा? है उजरी, उजरी, उजरी गुजरी में आता होगा? नहीं, कहीं पैसा काम नहीं आता, खाली भगवान की शरण काम में आएगी। ये शुरू में जब मिल रहा था हमको तो सोचा कैसा गुरु है मेरा, पता नहीं बनाऊं या नहीं बनाऊं, सोचता था नहीं तू ऐसे पहले, सच बोला झूठ मत बोल, बहुत सोचता था पहले, हम सबके मन पढ़ लेते हैं, सोचा चलो और कोई मिले ना, चलो इसको ही बना लेते हैं, बना लिए, तभी इंटरेस्ट ले रहा है, अच्छा दिलचस्पी है। तुम्हारा बाप कर्नल था ना आर्मी में? सुबेदार मेजर, भाई कर्नल है, सगा भाई? अच्छा, तेरे बाप सूबेदार मेजर और अपने बेटे को कर्नल बना के चले गए वो हैं। तो ये लगा बेचारा प्रचार में लगा है, प्रचार करता, शादी नहीं की इसने। कितनी उम्र अभी तेरी? 62। शादी नहीं की ना? गर्लफ्रेंड हो गई तेरी? झूठ मत बोलना। नहीं, कान को हाथ लगा रहा, कहते नहीं, गर्लफ्रेंड इधर रिवाज बना रहे हैं, जिन्होंने 60 साल तक राज किया ना अंग्रेजों ने, विदेशियों ने, यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना दिए। सबसे घृणित काम ये है। विदेशों में तो कोई शर्म धर्म कुछ नहीं है। बेशर्म औरतें, बेशर्म मर्द, जानवरों के साथ काम, सबने जानवर बनना उन्होंने। लेकिन गुरु महाराज ने हमको शर्म धर्म सिखाया, उन बेशर्मियों को भी सिखाया। औरतें वहां पर, एक बार मैं लॉस एंजलिस में रथ यात्रा का प्रोग्राम हो रहा था, तो बैठा हुआ देख रहा था, एक नौजवान लड़की आ गई, कैसे कपड़े पहने हुए, अपने कपड़े ही नहीं पहने शरीर में, मुझे शर्म आती है, कैसे बताऊंगा आपको। मेरे पास आके खड़ी हो गई, कहती कैन आई टेक वन फोटो विद यू? नो, मैं आपके साथ फोटो ले सकती हूँ? मैंने नहीं, पीछे पड़ गई। अच्छा, किसी के साथ फोटो खींचना तो जबरदस्ती नहीं कोई कर सकता, पूछना पड़ेगा उसको। एक हमारा गुरु भाई था, उसका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ, वो भी बैठा हुआ कि व्हाई डोंट यू लेट हर टेक फोटो विद यू? मैंने कहा यू लेट हर टेक फोटो विद यू। आपने साथ फोटो खिंचाया, मैंने नहीं खिंचाऊंगा। अगर बड़ा उसने जोर लगाया, मैंने नहीं, हाँ नहीं की। बेशर्मी इतनी, क्या बताएं आपको। उस बेशर्मी की ओर हमारे शर्म करने वाले लोग भाग रहे थे, उनकी नकल कर रहे थे, और वहां जाकर हमारे लोग इतने बेकार हो जाते हैं, क्या बताएं आपको। वो कहा है ना कि एक कौवा था, क्या था? तेरे गांव का था वो मेरे ख्याल में, ठीक है। कौवे ने देखा तेरे गांव में हंस होते हैं, हंस तेरे गांव का नहीं था। किसके गांव में हंस कहाँ होते हैं? हैं? सारस। अच्छा, हंस की उड़ा के बता रहा सारस, सारस ऐसे ही चलते हैं। हंस, हंस जो है, कौवे ने देखा भाई हंस को लोग बड़ा पसंद करते हैं, मैं कहीं जाके बैठता हूँ मुझको उड़ा लेते हैं। कौवे को बड़ा लगा, उन्हें सोचना, कौवे की अक्ल से सोचने लगा क्या कारण होगा। कौवे ने देखा हंस चलता बहुत बढ़िया है, हंस की चाल भी अच्छी होती है नहीं, तो कौवा जो है हंस की चाल चलने लगा। कहला कौवा चला हंस की चाल, और अपनी भी भूल किया। हंस की चाल चलने लगा, अपनी चाल भी भूल गई उसको। हम अंग्रेज बनने लगे ना, अंग्रेज बन सके? अंग्रेज कैसे बनेंगे, चमड़ी तो ऐसी ही रही है ना, अंग्रेजों की चमड़ी गोरी होती है, ना अंग्रेज बन पाएंगे ना देसी रह पाएंगे, बीच में ना इधर के ना इधर के। तो वो हाल हो रहा हमारा, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। हमने भूलना नहीं है, प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। प्रभुपाद जी का रास्ता क्या है? हमने कृष्ण भावना से भावित होना है।
क्या होना है? हाँ। कुछ दिनों से मैं सेवा में नहीं आ पा रहा था, कुछ ऐसा डॉक्टर हैं हमारे पास दो दो, पर वो हमारा ध्यान नहीं रखते। एक डॉक्टर को कहा मैंने, भाई मैं रात को सो नहीं सकता, तो डॉक्टर ने फिर कहा साहब एक गोली खाओ। माता कहती कोई गोली नहीं खानी। मैंने डॉक्टर की बात माननी पड़ी, गोली खाई तो ठीक रहा। तो सप्लाई रखना अब अभी अब जारी। तो मैं रात को थोड़ा सो पाया, गोली खाई तो सो पाया, नहीं सो नहीं सकता था। गोली से थोड़ी ना सो, हाँ। दिन भर पूरा रेस्ट नहीं किया था। मैं नहीं भी करता फिर भी नहीं नींद आती थी मेरे को। तो गोली खाई तो उठ पाया मैं। तो मैं गोली देने वाले डॉक्टर का धन्यवाद करता हूँ, और खास करके डॉक्टरानी जो है वो बड़ा डॉक्टर को इनकरेज करती है। डॉक्टर को जो भक्त बनाने वाली डॉक्टरानी ही है, पीछे लगी रहती है, महाराज जी हमारे डॉक्टर साहब को आप अपनी चरनी लगा लो। मैंने कहा ये डॉक्टर हैं इधर बड़े, कहाँ लगेंगे इधर? नहीं नहीं महाराज प्रयास करो आप, यही कहती थी ना। तो डॉक्टर लग गया तो अभी हमारे काम आ रहा है। हम बीमार होते हैं डॉक्टर दवाई दे देता है, दवाई भी देता है और पैसे भी नहीं लेता, फिर मुफ्त में ही। अरे पैसे पूछे तो ले लिया करो, अरे दवाई के पैसे तो ले लिया करो कम से कम, हैं? हाँ। हरे कृष्ण, ये सब इनकी कृपा है, जिनकी कृपा से हम भी बैठे हुए हैं, जिनकी कृपा से हम बोल रहे हैं। तो मैं नहीं आ पाता था, तो कल डॉक्टर को पूछा तो उससे डॉक्टर की दवाई से काम हुआ, ले ली मैंने। नींद आ गई थोड़ी, फिर मैं उठ गया, थोड़ी नींद आई, उठ गया और नहा धो के 1-2 मिनट ही लेट हुआ। ये वेट करता है, मेरी वेट नहीं करता है। आज इसने बोला महाराज आ रहे, कितने मिनट वेट किया तूने आज? हैं? 5 मिनट। देखो वो कहता 4 मिनट कितने गए, वो कहता 4 मिनट, वो 1 मिनट और हमको पीछे कर गया, कहता 5 मिनट, हाथ दिखा रहा है सिर्फ 5 मिनट। तो आज हम पहुंच गए, अभी कोशिश रहेगी डॉक्टर की गोली के माध्यम से हम पहुंचते ही रहेंगे, क्योंकि हमें जिस दिन नहीं आए तो हमें अच्छा नहीं लगता, सारे दिन में अच्छा नहीं लगता हमको। इस सुबह का कार्यक्रम मंगल आरती, अभी देखो हम भीड़ भाड़ नहीं चाहते। प्रभुपाद पता क्या कहते थे, अंग्रेजी में कहते थे, फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद सबको बताता हूँ। आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स। प्रभुपाद कहते थे मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आई वांट वन मून, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। करोड़ों सितारे में चंद्रमा ही तो चमकता है ना, क्या मतलब? प्रभुपाद कहते हैं भक्त चाहिए मुझे, भीड़ भाड़ नहीं चाहते थे वो। प्रभुपाद तो इतने उच्च कोटि के संत, उनसे पहले मैं कईयों को मिला, लेकिन कृष्ण की कृपा, राधे रानी की कृपा, गौर निता की कृपा, उन्हें मुझे प्रभुपाद जी से मिला दिया। प्रभुपाद जी को मिलने के बाद मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, और इनकी भी इतनी कृपा मिली कि मुझे देखो 74 में मैं मिला इनको, इन्होंने मुझे पहली भेंट में ही दीक्षा दे दी, और 74-75 में फिर संन्यास भी दे दिया। बाकी ऑब्जेक्शन करने लगे जो विदेशी लोग, विदेशी जो भक्त, कहते महाराज ये तो कल का छोकरा है और आपने इसको संन्यास दे दिया। प्रभुपाद कहते तुम काल के छोकरो, ये पुराना छोकरा है। कुछ शब्द कहे प्रभुपाद ने, क्या कहा था? डिवोटी बड़ी नहीं, फिर भी प्रभुपाद जी की कृपा थी। तो और आगे फिर वो बेचारे चले गए। तो फिर जब मायापुर में बात हुई 1975 में, फिर हम मायापुर से आ गए कलकत्ता, फिर बम्बई चले गए, हम साथ साथ थे उनके। उधर से एक औरत की
लेटर आ रहे हैं, फोन भी शायद किए उसने। और तो लिख रही है, उसके पहले मैं अफ्रीका में था, कि इसको वापस भेजो। और प्रभुपाद जी का जो सचिव था वो भी इंटरेस्टेड था मैं चला जाऊं। मैंने कहा प्रभुपाद ये औरत इसलिए बुला रही है, अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करना चाहती है। कहते कर ले। कहते बड़ी वाली से नहीं करना, उसकी आगे ही 2-3 बार हो चुकी है। उसकी एक लड़की थी, 3 शादियां की थी उसने, रह नहीं सकती थी किसी के साथ। मैंने प्रभुपाद छोटी है फिर कर लो। मैंने प्रभुपाद आज तक तो मैं आपकी कृपा से ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऐसे ही मरना चाहता हूँ। अच्छा फिर संन्यास ले लो तुम। कृपा करके उधर वो थे नहीं ऑब्जेक्शन करने वाले। 1975 में मुझे प्रभुपाद जी ने मायापुर में संन्यास दिया, सारी बम्बई में संन्यास दिया। बम्बई में संन्यास हुआ मेरा। मेरे साथ एक था, सुना दे भाई तो उसकी बात, जो मेरे साथ था, जो उसने मेरे साथ संन्यास लिया था। ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए ना लोगों तक। महाराज जी के साथ एक और भक्त ने संन्यास लिया था, उनका नाम नंद कुमार था। तो वो फिर महाराज जी के साथ अफ्रीका भी गए थे। तो हम दोनों का संन्यास इकट्ठा हुआ था 1975 में बम्बई में। फिर अफ्रीका में भी कोई लगभग 3 महीने वो रहे, तो उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, फिर वो वापस इंडिया आ गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कभी भेंट ही नहीं हो पाई महाराज जी से। फिर उनको अपना अमेरिका जाना पड़ा वापस, हवाई में रहते थे वो। फिर उन्होंने लगभग कोई 45 साल के बाद हमें मैसेज किया था महाराज जी को, और कहा, बहुत अप्रिशिएट किया कि महाराज जी आप मेरे प्रिय गुरु भाई हैं, और आपने बड़े अच्छे से संन्यास के नियमों का सब पालन करते हुए हम कहाँ कर सकते हैं, सब इनकी कृपा थी प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी का हाथ सर पर वरदस्त हाथ था तो हम कर पाए। बड़ा कठिन, हमारे पीछे इतनी औरतें लगी जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। अफ्रीका में, अमेरिका में, जहाँ भी गए। हाँ, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया महाराज जी को, और क्षमा मांगी कि मैं अपना संन्यास बरकरार नहीं रख पाया, मैं उसके लिए मेरे को खेद है, और आप एक सच्चे संत हैं, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ऐसे करके उन्होंने एक बड़ा सुंदर मैसेज लिख के भेजा था। अब तो उनका शरीर भी छूट गया। वो भी उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया, उन्होंने चले गए बेचारे। तो बड़ी प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा रही, और उनकी कृपा से जो है हम जी रहे हैं, और उनकी कृपा से ही आगे काम चलेगा। तो मेरे प्यारे, नहीं उधर वही वही रहने दे। हाँ? हाँ। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हम लोगों को जब भी कहे ना, एक भक्त ने एक अच्छी बात कही कि जब जागे तब सवेरा। जब हमें समझ आ जाए तो हमें लग जाना चाहिए। देर से आए ठीक है, नहीं आई पहले भाई, ये नहीं कि भाई देर से मैं भक्ति में लग रहा हूँ, नहीं। भक्ति में जब भी हमारे ध्यान में आए प्रभुपाद कृपा से, भक्ति में लग जाना चाहिए, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। क्योंकि ये याद रखो, संसार में से कुछ भी हमारे काम नहीं आना। आना है? बोलो। कौन सा गांव है तेरा? उजरी में आता होगा। उजरी में नहीं तो गुजरी में, गुजरी में नहीं तो टुजरी में, कहीं नहीं। आपके शहजादपुर में, वहां भी, वहां तो शहजादे रहते हैं सारे। शहजादपुर, अब ये रहते शहजादपुर में, कहीं नहीं आता, कोई चीज काम नहीं आती, सब कुछ छूट जाता है पीछे। तो हमें प्रभुपाद कृपा से 2 बातों को याद रखना है। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। देखो जब हमारा मन बड़ा चंचल हो जाए, पाप कर्मों की ओर जाए, इस पापी को कहना
पापी मन, तुमने मरना है एक दिन, तू मरेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा तेरे को। इसको डराना, डरता है मन, फिर डरता भी है ये, इसको डार्क साइड दिखानी। एक लिखा है प्रभुपाद जी ने, मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जो है जीव के बंधन का कारण है, हम सब जीव हैं, और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये बस में नहीं। मोक्ष का कब? जब ये बस में है। तो बस में कैसे होगा ये? हरि सिमरन से। मन रे हरि गुण गा, मन मन रे हरि गुण गा, उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा, उन संग मन रे हरि गुण गा, मन संत लिख रहे हैं, मेरे मन तो भगवान के गुणगान कर। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिनकी भव सागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत मन रे हरि गुण गा, मन रे प्रभु गुण गा। जिनकी कृपा से अहल्या, अहल्या के बारे में कोई जानता है कुछ? कौन जानता है? हाँ? बोलो, कौन थी अहल्या? हाँ? गौतम ऋषि की पत्नी। अच्छा, तो उसका कैसे उद्धार हुआ था? वो जब इंद्र जब आ गए थे ना, गौतम ऋषि का वेश बना के उनके सत्संग किया, फिर वो जब जाने लगे तो गौतम ऋषि को उन्होंने पहले से ही चंद्रमा को दिखा दिया था कि तो वो उसी टाइम पे जाते थे स्नान करने। और फिर उनके सत्संग करके जब वो जाने लगे, उन्हीं का वेश बना के गौतम ऋषि ने देख लिया था। तो उन्होंने पूछा तो फिर पत्थर बना दिया था। अहल्या माता जो थी बहुत रूपवती थी। देखो इस स्वर्गलोक का क्या हाल है। स्वर्गलोक में अप्सराएं एक से एक सुंदर हैं, लेकिन स्वर्गलोक का राजा कौन है? वो यहाँ की स्त्रियों को भी अपनी पत्नी बनाना चाहता है। उसको पता लगा भाई अहल्या जो है बड़ी सुंदर है, तो आया, तो उसने क्या किया? कैसे आ सकता था? गौतम ऋषि के साथ वो रहती थी, तो उसने क्या किया कि चंद्रमा को बोला तुम उस जगह पर चले जाओ जिस जगह पर 4 बजे जाते हो तुम, और आ गया और उसको राजा को उठा दिया, अपना गौतम ऋषि उठा दिया। देखा तो चंद्रमा, सोचने अभी स्नान का समय हो गया, गंगा स्नान करने चले गए वो। तो गंगा को स्पर्श किया, गंगा मैया कहती है गौतम आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? नहीं माता 4 नहीं बजे अभी तक, आपके साथ धोखा हुआ है। गौतम ऋषि वापस आए, पीछे से गौतम ऋषि का वेश बना करके इंद्र अहल्या के साथ था उनके गौतम ऋषि की कुटिया में। जब आए तो देखा तो गौतम ऋषि के अंदर से निकला, तो ये दूसरा गौतम, ये कौन? चिंता पानी के मारा, कौन हो तुम? देखा तो इंद्र कांपने लग पड़ा कि तुम्हें स्त्री से इतना प्रेम है? स्त्री का जो गुप्त अंग है उसके
इंद्र के सारे शरीर में बना दिया, तेरे को इससे प्रेम है अच्छा। कृपा करो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बड़ी भूल हुई। तो अहल्या को श्राप दे दिया था, जाओ तू पत्थर की बन जाओ, तुमने इंद्र का संग किया है। वो पत्थर की शिला बन गई। अहल्या कैसे तरी थी? जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, पत्थर रूप में बनी थी वो गौतम ऋषि के आश्रम में। और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी उनको लेके आए थे। अभी वो जा रहे थे महाराजा जनक के यज्ञ में, धनुष यज्ञ में। धनुष जो तोड़ेगा वो सीता को ब्याहेगा, सीता का उसके साथ विवाह होगा। तो रास्ते में वो अहल्या पत्थर रूप में पड़ी हुई है उधर। तो वो विश्वामित्र जी जानते थे, राम ये तुम्हारे चरण की स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही है, इस पर कृपा करो। राम जी ने चरण स्पर्श किया, एकदम वो स्त्री बन गई, कल्याण हो गया और धाम को चली गई। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भव सागर से पार उतर गई। अहल्या को श्राप था उसके पति का, गौतम ऋषि का, अहल्या का उद्धार हो गया। उनसे प्रेम करो भाई, जिन्होंने अहल्या का उद्धार किया। संसार से किसी से प्रेम मत करो। प्रभुपाद जी जैसे संतों से प्रेम करो, जिनका जीवन दूसरों के लिए था। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो भारत के लोग बहुत जाते हैं अमेरिका में। किस लिए जाते हैं? हैं? नोट बनाने। जब ये भी किया था उधर, डॉलर ने बनाने नहीं थे, पैदल चल पड़ा। पैदल चल पड़ा, पुलिस ने पकड़ लिया उसको। पैदल नहीं चलता चंगा कोई भी। तुम पैदल चल रहा है, कौन है तुम? तूने क्या कहा था उसको? दूसरे शहर में जाना। कहते फिर पैदल नहीं जा सकता। कहते फिर आप छोड़ दो मेरे को। कि तेरे हाथ में हथकड़ी डालनी पड़ेगी। हथकड़ी नहीं दे डलवा लेनी थोड़ी सी टेम्परेरी है। फिर कैसे गया था तुम? उधर से वापस हो गया था। तेरे को हम छोड़ देते हैं दूसरे शहर में हथकड़ी डाल के। हो सकता है कभी हथकड़ी डाल देते तो। न्यूयॉर्क में पता क्या होता है? न्यूयॉर्क में पता क्या होता है? रोज का एक पुलिस का आदमी मर जाता है वहां पर। इतने क्राइम है न्यूयॉर्क में, पुलिस वालों को मार देते हैं। पुलिस की? किसने? अच्छा, दो यात्री नहीं, काम ही शुरू हो गया पुलिस की। तो ये भी फिर वापस चला गया था। ये मतलब वहां पैदल नहीं जा सकते ना, गाड़ी में जाना पड़ेगा। हाईवे पे नहीं कोई पैदल चल सकता। यहाँ चल पड़े, कोई पूछेगा थोड़ा, साइड में जाता है। कब? सामने से वीडियो बना रहे थे खुद का। और वाइट लाइन होती है उसके अंदर ही थे वो लोग। किसके अंदर? वाइट लाइन नहीं बनी होती सड़क में, तो उसके अंदर ही थे वो। पीछे से 407 गाड़ी आई और रील बना रहे थे, ऐसे करके ठोक के चली गई। दोनों मर गए। रील भी बन गई। एक मर गया, एक मरा मोमडन था, वो मर गया। और दूसरा वो हिंदू था, उसके बगल में था ना, वो बच गया। इस वाले को लगा उसको चोट नहीं लगी गाड़ी में उसको। हाँ तो वहाँ अमेरिका में तो नहीं चल सकते ना। और लाइव वीडियो बना, ये जो अभी लाइव बना था। अच्छा, वो ऐसे बना रहा था, पीछे से गाड़ी आ रही, वो भी दिख रही है, और उसने ठोक दी। गाड़ी वाले की गलती
गाड़ी वाले को पकड़ा फिर नहीं? पकड़ लिया। तो हमारे श्रीमान क्या नाम, सुदर्शन दास ब्रह्मचारी, जो पहले थे अधिकारी, अब बन गए हैं ब्रह्मचारी, थोड़े समय बन जाएंगे गौर ब्रह्मचारी, उसके बाद बन जाएंगे, क्या बनोगे, क्या पर ये धामचारी बनेंगे, धामचारी है, धामचारी देखो, पर धामचारी की जगह तुम्हें सप्लाई करनी पड़ेगी फिर, तुम भी धाम में रहते हो, फिर कैसे जगह दे दूंगा मैं, नामचारी बन तो सही तू। तो हमें बस ये समझना है, कृष्ण की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो जिनकी अहल्या तर गई, अहल्या की कथा थोड़ी सुनाई, जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा, उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत मन रे हरि गुण गा। लेखक ने दो का उदाहरण दिया है, इनका उद्धार हुआ भगवान का गुणगान करने से। आखिर में लेखक हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा, दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा, तू हरि गुण गा, प्रभु गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा, प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा, प्रभु गुण गा। बस भगवान का गुणगान करना है, इस शरीर के द्वारा यही मतलब, और कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं आना है। ये शरीर के आपने बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, किसी सुंदर लड़की के को जाल में फंसा लिया, या लड़की ने लड़के को जाल में फंसा लिया, कुछ काम नहीं आना। बड़े नोट बना लिए, काम नहीं आने, कुछ नहीं काम आएगा। अरे स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले पति पत्नी दूर की चीज रही, ये शरीर भी हमारे किसी काम नहीं आएगा। आएगा? इसका काम यही है कि इसके द्वारा हरि गुण गा लो, भगवान का नाम ले लो। अगर तुम हाँ क्या ये दोनों का ठोक दिया, वीडियो बन गया उसका, वो तो वीडियो बना ही रहे थे। दिखा मेरे को 5 मिनट। अच्छा ये उसने ओवरटेक किया ना एक गाड़ी को, तो ओवरटेक करते करते आगे देखा नहीं उसने। किसी को बंदूक देते हैं सिखाने के लिए, तो हाँ। वो खुद और एक वो 2 दिन पहले का किस्सा है, एक आदमी रील बना रहा है, बंदूक
सिखा रहा है कि नीचे कर, उस नीचे किया, उसे कहा बस हो गया, उसने यूं चलाई और मन खुद ही अपने पर ही चला ली। रील बनाते हैं ना ये लोग, उसको ये नहीं मालूम था ये चल जाएगी, वो चल गई, छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई, टैक्स है। पागल हो गए लोग। बड़ी गति खराब है। बस ये कृष्ण भावना का ही प्रचार करो, इससे ही बच पाएंगे। और और प्रचार भी ऐसा निष्काम भाव। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हम सब नोटों के चक्कर में पड़े हैं, पड़े हैं ना पड़े। नोटों को नोट अगर है तो भगवान की सेवा में लगाओ। तूने इतने नोट इकट्ठे किए दुनिया भर के, क्या कर रहा है उनका भी तुम? हैं? हवा लगाओ उनको थोड़े। हैं? इकट्ठे नहीं हुए? गप मत मार यार। तेरी औरत भी कमा रही थी, तू भी कमा रहा था। कि तेरी महीने की कितनी, 1 लाख थी, 1.5 लाख? 1.25 लाख रुपया। तेरी ग्रेचुटी में कितना मिला तेरे को? ग्रेचुटी में कितना मिला? क्या क्या कर रहे? निकालो निकालो आज निकालो, कितने? 40 लाख मिला? आज नया साल है, मुर्मू भी आ रही है और निकालो, अन्याय से निकालो नोट तुम। अभी देखो, अरे सब ले जाओ, यहीं रह जाना। हाँ, यहाँ हम आश्रम बना रहे हैं, लोगों को फ्री में रखते हैं। तुम उधमपुर में रहते हो, चार्ज करते हैं हम तेरे से? किसी से भी नहीं करते। आश्रम उसके लिए तुम 2 निकाल, सारी ग्रेचुटी लगा दे उधर, ठीक है? नहीं, बाकी कितना बचा है तेरे पास? हाँ, इसलिए तो लिखा है, दे दो महाराज, इसलिए तो लिखा है, दे दो महाराज। हैं? पैसे तुम मेरे को नोट दे देना हमको तुम। कितना आ सकती है। आसक्ति हटाओ। जिसके पास विधान है, आपने बड़ा माल इकट्ठा किया होगा। 5 मंजिल बिल्डिंग बना दी, 5 मरले के ऊपर। लोग कहते हैं कि इसका दिमाग कैसा, 5 मरले पर 5 मंजिल बिल्डिंग। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। सड़क तक पहुंचना था, नीचे नाला था तो फंस गया, ऊपर तक आने के लिए बन गई। आपके पास डॉक्टर जी बड़ा नोट होगा। मेरे टाइम में तो महाराज जी 1 लाख रुपए ग्रेचुटी थी। कितनी? 1 लाख। बस वो तो कभी की खत्म हो गई होगी। 2.5 लाख रुपए मिला था मेरे। 2.5 लाख, वो दो उसमें से आप हमको दे दो। तो महाराज जी मकान बनाया, एजुकेशन दी बच्चों को, और उसके बाद ये लिया जी आपने दिलवाया। बच्चों को जो एजुकेशन दी, असली एजुकेशन तो हमने दी बच्चे को। फीस दीजिए ना, फीस दे दिया। असली एजुकेशन आप भी मानते हो? असली आप मानते हो? फीस दो ताकि हम भगवान की सेवा में लगाए। फीस दे दो अभी आप हिम्मत करके, ठीक है? थोड़ा हाँ है, जो आपकी कृपा रहेगी होता रहेगा। बहुत अच्छा। जब जब जो होता है तब तब सो होता है। महाराज जी वो ये भी गा दीजिए, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। सब लोग निकालो आज निकालो, सब निकालो ताकि रघुनंदन प्रभु आपसे शुरुआत होती है, चलो निकालो। आज। कितना निकालते हो? 1 लाख। आज हमारा नया साल शुरू हो रहा है। अच्छा, हाँ, नया आज साल मुर्मू आंटी आ रही है। नया साल है, गुड़ी पुड़वा। चलो और कौन, दूसरा कौन बोलने वाला? जल्दी बोलो। चलो जी, आप कितना?
नहीं नहीं क्यों नहीं, अरे इसने बोला आप ही बोलो। ये तो ये गहना गज प्रेम रिश्तेदार जी। छोटे गोपाल प्रभु बोलिए। हाँ चलो छोटे गोपाल तुम बोलो कितना। अरे यार हाँ? है? 25,000 से नहीं काम चलता। ये ऐसा मत कर, कंजूसी मत कर, फिर भगवान तेरे कल्याण में कंजूसी कर देंगे, उनके काम है दिलेरी। नहीं अभी थोड़ा अच्छा बोल दे तुम्हें, इसने इतना अच्छा से बोल दिया 1 लाख, तो तुम भी बोलो जल्दी से बोलो। हैं? नहीं नहीं चल एक ही करते हैं इसका भी थोड़ा, मैं तो 5 का सोच रहा था, चलो 1 तो कर दो तुम। तेरे पर हाँ 2 मिनट में देखिए 50 हो गए। हाँ, चलो 1 तेरी तरफ, ठीक है? जय हो जय हो। ठीक है ठीक है। चलो और कौन बोलने वाला तेरी तरफ से? तूने बड़ा माल इकट्ठा किया है उधर। इन्हें तो दे दिया। इसने दे दिया, इसने आते ही अपना प्लाट हमको दे दिया। प्लाट को हम क्या उसकी आरती करें, तेरे प्लाट की क्या करें? चल हाँ तू कितना, तेरे तेरे पास भी बहुत माल कटा हुआ है, तेरे तेरे को कह रहा हूँ तेरे को। हाँ हाँ? हाँ अमृतसरिया बोलते सर, क्या अमृतसरिया बोलते ना, अंदर हमारा बाहर। ये कहते सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ यही कहा ना तूने, अंदर साटा दे बाहर ਤੁਹਾਡਾ। बोल कितना बोलता है तू माल? हाँ कितना? चलो 1 लाख थोड़ा है, बड़ा थोड़ा, कितना कितना ज्यादा कितना? और बोल कितना है? मैं तो कम सोच, फिर मैंने ज्यादा से ज्यादा होगा, हैं? डोनेशन इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मैं अपने पास डोनेशन इकट्ठा चलो 5 लाख ठीक है, जितना 5 लाख इकट्ठा करना तो। जितना प्रयास करूंगा, लेकिन अभी जितना बात उतना करूंगा जितना मैं 5 लाख ठीक है, 5 लाख निकलो उसके अंदर। चलो हाँ तू बोल भाई, कुछ तुम भी बोलना तो पड़ेगा थोड़ा। ये लाइव आएगा, अभी लाइव में भी लोग बैठे होंगे। ऐसे कर, हैं? इसने तो पूरी हैंड ही दे दी। लैंड दे दी, चलो अभी बोलेगा कि तू? हाँ नहीं इसने पैसे मिला हमको बाद में, लैंड इसने पहले दे दी। ये महाराज लैंड सब आपकी। हैं? कृष्णदास का पब्लिक रिलेशन कृष्णदास तुम कितना है? नहीं पब्लिक रिलेशन तेरे बहुत है ना। और कोई माताओं में अमृतसरी माता कोई? कोई नहीं बोलने वाला। चलो हैं? हाँ तू भाई 8,000 रुपए नहीं नहीं, और थोड़ी मोटी रकम इकट्ठा करना है थोड़ा। वृंदावन के लिए कितना करेगा तो बोल। वृंदावन का टारगेट इसको कितना दे देते? ये तो बड़े सीनियर है सबसे। हाँ तेरे को 50 लाख का टारगेट दिया जाता है, ठीक है? ये 50 लाख इकट्ठा करेगा वृंदावन के लिए। हाँ भाई तुम भी बता। नहीं थोड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा, आपने जो मंदिर नहीं जो स्थान बनना है ना, काम अभी जल्दी लगे हैं लोग, बदमाश लोगों ने तो काम बंद करा दिया, लेकिन अब शुरू होने वाला है, जल्दी हो जाएगा। कितना टारगेट तेरा रखे? 50 लाख का रखे तेरा टारगेट है? आगे पीछे से करना ना तुम, बोलो पर कितना? 50, चलो 25 लाख
ठीक है, चलो चलो ताली बजा दो, चलो। तू बता भाई, देहरादूनी है? नहीं, लोगों से इकट्ठा कर सकता है तुम देहरादून में, लोगों से इकट्ठा करना। कितना? 5 लाख तेरे नाम, चलो 5 लाख इसके नाम। तू पीछे वाला है? एक बिहारी 100 पे भारी। ये कहता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं, सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ, अंदर साडा ते बाहर ਤੁਹਾਡਾ। अंदर हमारा, बाहर आपका, सबको बाहर आए नहीं कुछ भी। वही तुम्हें बोला, सब कुछ आपका। चलो हो गया। इधर से कोई माता बोलने वाली, कोई अमृतसरी माता, पंजाबी माता बोलना चाहते, मुंह ऐसे से कर रही है, ऐसे से कर रही है, बोल। नहीं, मैं उसको कह रहा हूँ पीछे, बोलो कितना? 5,000। लाखों की बात हो रही है तो 5,000 इकट्ठे करना है ना। हैं? सैलरी क्या? सैलरी इतनी है। तेरी सैलरी, तेरी सैलरी कितनी है? अच्छा, तू 5,000 महीना, तुम भी 5,000 महीना, ये दोनों का 5,000 महीने। चलो ऐसे ही ठीक है, तो वो भेज देना है इधर, ठीक है। तेरा कितना कोटा दिया हमने? 5 लाख तेरा। अरे इकट्ठा करना होता तूने, नहीं तो वृंदावन में घुसने नहीं देंगे तेरे को। 1 लाख का तो वायदा है महाराज जी, आगे बढ़ा। तो मन रे हरि गुण गा, मन रे जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा। उन संग प्रीत लगा, उन संग मन रे हरि गुण गा। कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा, दुखों से मत, मन रे हरि गुण गाम। हरि गुण गा तू, हरि गुण गा, प्रभु गुण गा तू, हरि गुण गा। देखो 1 लाख और तेरी तरफ से है, बाकी 50 लाख तूने गयाना से इकट्ठा करना है। महाप्रभु को 2 रूम के लिए बोला तो 1 रूम तो उन्होंने हाँ किया है। किया? अच्छा, हाँ, थोड़ा जैसे ही काम 1 रूम का बताइए उसको कहा? हाँ बताया उन्होंने। 15 ना? जी जैसे 2 रूम मैंने उनको बोले हैं तो 1 रूम उन्होंने बोला मैं और भी ढूंढ कुछ, तेरे गयाना में बड़े हैं, 2-4 रूम बना गए। 6 साल हो गए ना कहना छूटे हुए, वहाँ रहता होता तो मैं 4-5 रूम करवा देता, अभी कम संपर्क कम है। तो आज तारीख है कितनी? 19 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने मायापुर में कहे थे, 19 मार्च को। हम अपने मन माने ढंग से कार्य करते हैं और तुरंत उसका फल होता है।
मन मानने ढंग से कार्य करने तुरंत उसका फल होता है। प्रकृति अथवा भगवान के ऐसे नियम हैं, ऐसा भगवान के कारण नहीं होता कि कोई पीड़ित होता है तो कोई आनंद भोगता है। नहीं, हम स्वयं को बुरे कर्मों से बांध लेते हैं क्योंकि यह संसार गंदगी से भरा है। इसलिए आपको सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं, अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं और तुरंत उसका फल मिलता है। उल्टा प्रकृति अथवा भगवान के ऐसे नियम हैं, ऐसा भगवान के कारण नहीं होता। कोई पीड़ित होता है तो कोई आनंद भोगता है। नहीं, हम स्वयं को बुरे कर्मों में बांध लेते हैं क्योंकि यह संसार गंदगी से भरा है। इसलिए आपको सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। सावधान रहो सदा। सावधान कैसे रहेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बस नाम का सिमरन करो, इससे हम लोग सावधान हो जाएंगे। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न तो नहीं तेरे पास? हाँ। राधा कृष्ण प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे शरीर से पिताजी पैसे कमाने पर बहुत जोर देते हैं और बोलते हैं नाम जपने के साथ साथ पैसे भी कमाओ, और वही आप मेरे आध्यात्मिक पिता हो, आप नाम पर जोर देते हो। तो कई बार बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, और फिर मैं देखता हूँ कि आज पानी के लिए भी 20 रुपए की बोतल मिलती है और पल पल पर पैसे चाहिए। और मंदिर में या आश्रम में भी जो ज़्यादा कलेक्शन करते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और अगर कहीं पैसे वाला कोई आ जाए तो भगवान के काम नहीं होता, सब उसके पीछे पीछे होते हैं। नाम और पैसा दोनों कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर शरीर से पिताजी फिर भी खुश नहीं है। महाराज जी, आप तो सब जानते हैं, आप मेरे गुरु हैं। आपने कितना भजन बोला था, 3 साल से मैं कर रहा हूँ। क्या आप मेरे से खुश हैं और मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। आपका प्रिय बेटा राधा कृष्ण दास। इसकी दीक्षा हो गई है? अच्छा, मखीजा। मखीजा, पहले तो मक्खियों को उड़ा सारी। मखीजा, मक्खियाँ बहुत हैं, तो हम तेरे पर खुश हैं, पर तेरी मोह माया नहीं छूट रही है अभी तक। देखो, शास्त्र में कहा है मखीजा, कौमार आचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन की। भगवान की भक्ति 5 साल की अवस्था से शुरू करनी चाहिए, ये प्रहलाद महाराज ने कहा। क्यों? दुर्लभ मानुष्य जन्म, एक शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। पहले ऐसे ही होता था, 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, वहां साहब उसको आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी। तू अब ये मोह माया फंसा हुआ है, तुम्हें बस भक्ति में लग जाना चाहिए, भगवान के लिए सारा कार्य करना चाहिए ताकि तेरा जीवन सफल हो। नहीं तो फिर मक्खियाँ ही मारता रहेगा तो मखीजा, मक्खियाँ मारने से कोई लाभ नहीं होगा। भगवान की शरण में आ जाओ। अब जैसे ये जो है मधुप्रिया, इसके इतना विरोध था, इसका पिता इतना विरोध कर रहा था कि ये क्यों भक्त बन रहा है। इसका पिता ने तो रोना शुरू कर दिया था, और इसका एक मामा था वो भी इसका साथ दे रहा था। मामा, पिता का कहता मैं तो छत से छलांग लगा दूंगा, मामा कहता मैं भी लगाऊंगा साथ में आपके। सही बात है नहीं?
क्या क्या कहा? कहीं टांग किसी की नहीं टूटी। क्या था? तो देखो, जैसे अभी इसने हिम्मत की, अपना मधुप्रिया ने, बड़ा विरोध हुआ इसका, लेकिन इसने किसी की परवाह नहीं करके भक्ति में लगा। ये एक उदाहरण है, और इसके भगवत धाम में जाने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, और जीवन सफल करना। अब तुम्हें मक्खी जा, तो मक्खियाँ मारना छोड़ दे अभी, और तुम बस लग जा भक्ति में। समझाई तेरे को? नहीं, हमारी बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा तुम? हरे कृष्ण। दृष्टद्युम्न प्रभु और सर्व मंगला माता, जम्मू से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी, कृपया हमारा सादर प्रणाम। कौन सा है ये? हैं? हाँ, अच्छा, नहीं दुष्टोम तो हमारा चेला नहीं है ना, वो प्रश्न पूछ रहा है। वो और उसकी पत्नी। हाँ, कृपया हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आपकी कृपा से मैं और मेरी पत्नी सर्वमंगला देवी दासी जम्मू के स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच भगवत गीता वितरण की सेवा में लगे हुए हैं। इसके साथ ही हम भगवत गीता पर छोटे छोटे क्विज और संवादात्मक सत्र भी आयोजित करते हैं, ताकि छात्र इसके शिक्षाओं से जुड़ सकें। कभी कभी शिक्षक भी इसमें भाग लेते हैं, परंतु यह देखकर चिंता होती है कि अधिकांश लोग भगवत गीता के ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं हैं। आज के युवाओं की स्थिति देखकर अत्यंत दुख होता है। उचित मार्गदर्शन के अभाव में उनके अनेक युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। शैक्षणिक दबाव, नशे की प्रवृत्ति और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, और दुख की बात है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 14,000 छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। हैं? भारत में प्रतिवर्ष लगभग 14,000 छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि भगवत गीता उनके जीवन में स्पष्टता, शक्ति और सही दिशा प्रदान कर सकती है। महाराज जी, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दें, जिससे हम इस सेवा को शुद्धता, निष्ठा और प्रभावशीलता के साथ कर सकें, और इस दिव्य ज्ञान के प्रसार में एक योग्य माध्यम बन सकें। इस सेवा के संबंधित कुछ चित्र भी आपकी कृपा दृष्टि हेतु साझा कर रहे हैं। आपके सेवक सर्वमंगला देवीदासी एवं दृष्टद्युम्न दास, इस्कॉन जम्मू। मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ हैं, सर्वमंगला देवी दासी और दुष्टद्युम्न दास। अच्छा कर रहे हो, प्रचार करो, अच्छा, लोगों की भावना अच्छी है। एक बात ये ध्यान रखो, निष्काम भाव रखना मन में, कोई कामना नहीं करनी। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। जो भी आप कार्य करो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए करो, कृष्ण के लिए करो। कृष्ण भगवान को अपना जीवन का केंद्र बनाओ। और भगवान भी गीता में कहते हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, यत करोषि यद अश्नासी यज्ञ होसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्यों भगवान कह रहे हैं? क्यों कि ताकि हम भगवान से जुड़ जाएं। हम उन्हीं के हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम संसार से नहीं है। शरीर भी छोड़ना है, संसार भी छोड़ना है, तो भगवान से जुड़ जाएंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे, धाम में जाएंगे। यही ये आंदोलन है, आत्मा को नरकों में जाने से बचाने के लिए है। अगर भौतिक इच्छाएं हमारे मन में बनी हुई हैं, फिर हम भगवान को नहीं पा सकते। इन भौतिक इच्छाओं का अंत करना है। हरे कृष्ण। बस इधर से कोई किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, अभी आगे की प्रार्थना हम करेंगे।